नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ की बैठक लाल कुआं डीबो नंबर 4 में आयोजित की गई, जिसमें सेवारत सेवानिवृत्त वहाय सेवा स्रोत से सेवा कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वन विकास निगम के प्रबंध तंत्र पर कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण न किए जाने का आरोप लगाया। बैठक में उपस्थित सेवारत सेवानिवृत्त एवं वाहन सेवा स्रोत पर लगे कर्मियों में आक्रोश व्यक्त होता जा रहा है। प्रांतीय अध्यक्ष टीएस बिष्ट ने कहा कि गोंडा वर्मन बनाम भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन न किया जाना और वन विकास निगम के अहित में होना बताया, किंतु वन विकास निगम प्रबंध तंत्र वन विकास निगम के कार्यों को पूंजीपतियों के हाथों सौंपना चाह रहा है, जिससे उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए और उत्तराखंड के पर्यावरण की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। उच्च अधिकारियों को गुमराह करने वालों को बेनकाब किया जाएगा। इस दौरान कुमायूं क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहन सिंह मेहरा ने कहा कि 12 फरवरी 2025 को माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल से वन विकास निगम कर्मचारियों के हित में जो निर्णय हुआ है, यदि वन विकास निगम प्रबंध तंत्र न्यायालय के निर्णय अनुसार कर्मचारियों के दायित्वों का भुगतान यथा समय नहीं करता है, तो वह स्रोत उपनल के माध्यम से कार्य कर रहे साथियों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तो वन निगम कर्मचारी संघ शीघ्र ही आंदोलन करने को विवश होगा। मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। लेकिन सरकार देखिए सर, मैं बीएस रावत कर्मचारी संघ का संरक्षक और लगातार कर्मचारियों के लिए 2019 के बाद हम संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वन विकास निगम में 2019 के पश्चात 500 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों कर्मचारियों की आज की तारीख में निधन हो चुका है और वन विकास निगम के प्रबंध तंत्र ने उनके तमाम देयकों को रोक दिया है। दूसरी ओर वन विकास निगम में कर्मचारियों की कोई पेंशन भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी जब 40 साल सेवा करने के बाद घर में जाता है और उसको खाली हाथ घर भेज दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, मुझे बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन वन विकास निगम का मैनेजमेंट को एक बार कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, कोर्ट भी एक बार बोलने को इनको इनके देयकों को दिया जाए, लेकिन वन विकास निगम में बैठे हुए प्रबंधन के अंदर कलेजा नहीं है और न तो उनके अंदर दिल है। वो कर्मचारियों की पीड़ा को नहीं समझते हैं, कर्मचारियों को दर्द को समझने को तैयार नहीं है और निश्चित रूप से कर्मचारियों के दर्द को नहीं समझेंगे तो कर्मचारी सड़कों पे होगा। कर्मचारी जहां घुट घुट के मर रहा है वहां वन विकास निगम के अरण्य विकास भवन में मरेगा, ये आज तय हो गया। देखिए, हमारे दो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हैं। सबसे पहले जो हम लोग कोर्ट से जो आदेश 91 की सीनियरिटी का लाए हैं, जीत के लाए हैं, उसको लागू कराना, और दूसरा हमारा जो ये आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जिनको जो इनका भविष्य सुरक्षित करना, क्योंकि हर प्रत्येक वर्ष मार्च में तक ये रहते हैं, उसके बाद नई सैंक्शन आती है। पिछली बार इन्होंने 3 महीने तक नहीं दिया, इस बार भी इन्होंने नहीं देने का एक कुचर रचा है। इनको जो है आउटसोर्स पे रखने के तो रखा था, लेकिन अब पूरे वन निगम मैनेजमेंट पूरे कार्य को ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहा है, तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और इनके लिए, इनके भविष्य सुरक्षित करने के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे। सब बातें आज हम लोगों का लाल कुआं क्या है कि पूरे प्रदेश के भ्रमण पर रहे हम लोग यहाँ पर जो है सरकार को और इस प्रदेश के मुखिया को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज वन विकास निगम के माध्यम से ये पूरे देश के और इस राज्य को जो है माफियाओं के हाथ में देने का जो कुचक्र इनके द्वारा चलाया जा रहा है और तमाम लोगों की जो है रोजगार को जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम पूरे प्रदेश का भ्रमण किए हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट 1974 में लागू की गई थी और 1974 में 22 राज्यों में कॉर्पोरेशनों का निर्माण हुआ था और सरकारी एजेंसियों के द्वारा विद्रोहन का कार्य किया गया था, मालधारी प्रथा समाप्त की गई थी। लेकिन दोबारा से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर इस दोबारा से मालधारी प्रथा को लागू करने किया जा रहा है, जिसका पुरजोर जो है विरोध किया जाएगा आंदोलन के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से उसका पूरा विरोध किया जाएगा। सोच के कर्मचारियों को पूरे प्रदेश के अंदर हमारा जो है निगम महासंघ आंदोलन की राह पर है। अभी हमारे जो है 16 तारीख को जो है चुनाव होने हैं। अभी बीच में हम लोगों ने विधानसभा में और जो है मंत्री आवास में थाली और चम्मच बजा करके उनको याद कराने का प्रयास किया था, क्योंकि बीजेपी की और इस मोदी जी की ये
यहाँ के जनता को ये था कि थाली चम्मच बजा करके एक आगाज करे। हमने भी उन्हीं की भाषा में उनको जो है इस बात का आगाज किया है कि वो यहाँ के उपनल के साथियों को और सोच के साथियों को जिनको 8-8 10-10 साल हो चुके हैं काम करते करते, उनको जो है नियमित किया जाए। इसके लिए